नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम द्वार के विषय में बात कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तर दिशा के प्रवेश द्वार पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने हमारा इससे पहले वास्तुशास्त्र के मूल सिद्धांत का वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख लें, इससे आपको आसानी होगी इसको समझने में। जैसा कि आपको पता है कि हम किसी भी प्रकार का कितना भी सुंदर घर बनाते हैं, उसके अंदर प्रवेश द्वार की बड़ी महिमा है और प्रवेश द्वार से ही हम घर के अंदर जाते हैं। तो जिस प्रकार हम घर के अंदर जाते हैं, उसी तरह इस ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की जो सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव है, जो शक्तियां हैं, वह भी उसी द्वार से घर के अंदर जाती हैं। इसलिए द्वार का प्राचीन काल से वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत ही महत्ता है। तो अब हम उत्तर दिशा के प्रवेश द्वार पर चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर दिशा में कितने द्वार होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 32 प्रकार के द्वार होते हैं, उसमें एक दिशा में 8 द्वार होते हैं। तो उत्तर दिशा के अंदर 8 द्वारों का आज हम वर्णन कर रहे हैं, 1 से लेकर 8 तक। इसमें ध्यान देने वाली बात कि ये पश्चिम से शुरू होगा और पूरब की तरफ जाएगा, अर्थात ये साइकिल जो चलता है क्लॉकवाइज चलता है। जिस तरह से डिग्री चलती है उसी तरह से ये इसका भी साइकिल चलता है। तो अभी इसके जो डिग्री है, इन द्वारों के अंदर डिग्री का क्या प्रभाव है। कई बार क्या होता है, आप ये द्वार देखेंगे कि यहाँ पर हमारा द्वार है, लेकिन जो प्रभाव बताया जाएगा वो आपके यहाँ मैच नहीं हो रहा होगा। तो उसका प्रभाव ये होता है कि वो डिग्री के हिसाब से, जैसे जो नॉर्थ है वो 0 या 360 डिग्री को नॉर्थ माना जाता है। अब मान लिया आपको लग रहा है हमारा उत्तर में द्वार है, लेकिन आपका द्वार यहाँ हो रहा होगा तो वह भी उत्तर ही है, लेकिन यहाँ जो आपका द्वार होगा वो N3 के अंदर होगा। तो अब ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम इसके प्रभावों पर चर्चा करते हैं कि 8 प्रकार के द्वार आप समझ गए। अब इनके प्रभाव क्या क्या होते हैं वो हम शुरू करेंगे। ये गिनती का मतलब है N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8। 8 प्रकार के द्वार हैं। तो अब किसी का मकान में अगर प्रवेश द्वार यहाँ पर है, अर्थात N1 में है, तो अगर N1 में होता है तो क्या होता है कि उसके अंदर कहा गया है कि व्यक्ति शत्रुओं से परेशान रहता है और कभी कभी उसके परिवार पर दुश्मनों द्वारा या अन्य लोगों द्वारा जानलेवा हमला भी हो जाता है। अब अगर N2 में प्रवेश द्वार है, यहाँ पर अगर आपका द्वार है आपके घर के अंदर, तो इसमें कहा गया है कि बुरी नज़र से लगातार हानि, ईर्ष्या का प्रकोप रहता है परिवार के लोगों पर। तीसरा, यहाँ पर अत्यधिक धन प्राप्ति, नए नए कार्यों में लाभ, लगातार धन वृद्धि और पुत्र लाभ, अर्थात ये 3 नंबर पर जो द्वार होगा अत्यंत ही शुभ है। और 4 नंबर पर जो है कि सभी दिशाओं से धन वर्षा, पुरुषों से धन एवं जायदाद की प्राप्ति होती है, यहाँ पर अगर आपका द्वार होता है। 5 नंबर, धार्मिक स्वभाव बनने के कारण जीवन में आगे बढ़ने का जोश शांत हो जाता है, मतलब व्यक्ति भगवान भरोसे बैठ जाएगा। दैव दैव आलसी पुकारा, तो वह उन्नति नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है N6, भवन निवासियों के विचित्र व्यवहार के कारण उनकी लोगों से दूरी बनने लगती है, का मतलब उनका स्वभाव जो होगा समाज से अलग थलग होगा, लोगों से अलग थलग होगा, इसलिए लोग उनसे क्या कर देंगे, दूरी बनाना शुरू कर देंगे। N7, यहाँ पर लिखा कि कन्याओं का परंपराओं से विश्वास उठना, मतलब जो स्त्रियां हैं या कन्याएं हैं उनका जो रीति रिवाज परंपराओं से विश्वास उठ जाता है। और इसमें विजातीय शादियां, मतलब अंतर जातीय विवाह जिसे कहते हैं, वह होने की संभावना रहती है। और जो निर्णय होते हैं जो व्यक्ति परिवार के लोग लेते हैं, उनको अपने निर्णयों से हानि होती है। अगला है N8 में। N8 में अगर द्वार होता है तो बचत में वृद्धि होती है, दैवी कृपा से जीवन में लगातार आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। तो इस प्रकार से इन 8 द्वारों का वर्णन कहा गया है। अब हम जैसे बता रहे थे आपको कि इसके डिग्री के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लिया कि आपकी 0 डिग्री यहाँ पर आ रही है तो आपका नॉर्थ यहाँ हो जाएगा, तो आपका दरवाजा यहाँ से शुरू होगा N1
और यहाँ तक जाएगा। इस प्रकार से इसकी डिग्री के हिसाब से चेंजमेंट हो जाता है। तो आप आज इन उत्तर दिशा के 8 द्वारों का प्रभाव और उनकी स्थिति किस प्रकार से होती है इसके विषय में आपने समझा। और किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दूसरा, आपको ये वीडियो कैसे लगा इसके विषय में भी अगर आप देखते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, जिससे हमें आइडिया लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है बातें या नहीं समझ में आ रही। ओके, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।